आज बच्चों आप लोगों को साक्षर की घंटी में हम बताने जा रहे हैं स्वास्थ्य की देखभाल, स्वच्छता की आदतें और आहार के विषय में। हम अब आप लोगों को बता रहा हूँ आहार के विषय में कि हमें आहार कैसा लेना चाहिए। शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए हमें आहार अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न से मुक्त शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर की क्षयपूर्ति होती है, शरीर की वृद्धि होती है। इसके लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में विविध घटकों का समावेश होता है। ये घटक किससे प्राप्त होते हैं तथा उससे शरीर को कौन कौन से लाभ होता है, यह नीचे की तालिका में दिया गया है। उसके विषय में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जिससे मेरा आहार संतुलित हो। खाद्य पदार्थ के विभिन्न घटक कौन सा रहेगा, कार्य क्या है, किससे वह मुझे प्राप्त होता है। जैसे पिष्टमय पदार्थ, इसको बोलते कार्बोज, इसका कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा की पूर्ति, मल विसर्जन के लिए मदद करता है। यह हमें किससे प्राप्त होता है, चावल से, गेहूँ से, ज्वार से, बाजरा से, शक्कर से, आलू से, फल से और आग से प्राप्त होता है। नंबर 2 है प्रोटीन, जिसे बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा की पूर्ति, शरीर की वृद्धि तथा क्षरणपूर्ति। यह हमें प्राप्त होता है दूध, अंडे, मांस, मछली, सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार के दलहन आदि से मुझे प्राप्त होता है। नंबर 3 है सीमित पदार्थ, जिसे बोलते हैं फैट, जिसे मोटापा होता है। उसका कार्य क्या है, ऊर्जा स्रोत देना। यह मुझे मिलता है दूध से, घी से और मक्खन से और तेल से। नंबर 4 है जीवन सत्व, जिसे बोलते हैं विटामिन। इसे यहाँ दिया गया माने ए, विटामिन ए। इसका कार्य क्या है, त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखना। यह मुझे मिलता है दूध से, मछली से, अंडे से, सब्जियां से और फल से। विटामिन बी, जिसे वह बोलते हैं, ये शरीर की वृद्धि, पाचन और रक्त वृद्धि में कार्य करता है। यह मुझे मिलता है दूध से, अंडे से, सब्जियों से, अंकुरित दलहन से। विटामिन सी, जिसे बोलते हैं क, उससे क्या होता है, दांत तथा मसूड़ों की वृद्धि। यह मुझे प्राप्त किससे होता है, हरी सब्जियों से, नींबू से, वर्गीय फलों से, जो विभिन्न प्रकार के फल हैं। विटामिन डी, इसका कार्य क्या, हड्डियाँ, दांत और उनका गठन तथा मजबूती में यह कार्य करता है। यह मिलता है शार्क मछली होती है, एक लीवर तेल होता है, कार्ड लीवर और तेल, या इस प्रकार से इसका विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। विटामिन ई, इसका कार्य शरीर क्षमता। यह मुझे प्राप्त होता है दूध से, साग से, मांझ से। विटामिन के, इसका कार्य क्या है, घाव पर फफड़ियाना। यह मुझे प्राप्त होता है किससे, टमाटर से, गाजर से, सोयाबीन से और हरी सब्जियों से। यह मुझे प्राप्त होता है। नंबर 5 है जो हमारे शरीर के चाहिए, खनिज, जिसको बोलते हैं मिनरल। तो खनिज में नंबर 1 है लौह। लौह मुझे किस का कार्य क्या है, लाल रक्त पेशियों के निर्माण के लिए। यह मुझे मिलता है अंडे से, फल से, साग भाजी से। नंबर 2 क्या, कैल्शियम। ये कैल्शियम का काम क्या है, हड्डियाँ, दांत का स्वास्थ्य। यह मुझे प्राप्त होता है दूध से, दालों से और सब्जियों से। नंबर 3 फास्फोरस था कैल्शियम। इसका कार्य क्या, दांतों, हड्डियों, स्नायुओं का स्वास्थ्य। यह मुझे प्राप्त होता मछली से, दूध से और फल से। नंबर 4 आयोडीन। आयोडीन, इसका कार्य क्या है, थायराइड ग्रंथि का स्वास्थ्य था, कार्य क्षमता। यह मुझे प्राप्त किससे होता है, मछली से, सागर के पानी से बनाए हुए नमक से। नंबर 5 है फ्लोरीन। फ्लोरीन काम क्या है, कार्य क्या है, दांतों को स्वास्थ्य। यह मुझे प्राप्त होता है पानी, चाय और मछली से। नंबर 6 पानी। इसका कार्य क्या, अन्न पाचय चयापचय, यानी एक मुझे प्राप्त किससे होता है, दूध से, सब्जियों से और फलों से मुझे यह प्राप्त होता है। और बच्चों हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा नंबर 1 कि हमारा आहार संतुलित होना चाहिए।
उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वह मुझे उसमें हमें दूध, अंडे, मांस, मछली, दलहन, साग सब्जी, फल आदि पदार्थों का समावेश करना चाहिए। उसका मुझे प्रयोग करना चाहिए अपने भोजन में, उसको सम्मिलित करना चाहिए। और दिन भर नंबर 2 जो दिन भर आते-जाते लगातार हमें खाना नहीं चाहिए। क्यों कुछ लोग होते हैं कि कहीं भी आते जाएँगे तो भी खाना खाते रहेंगे, कुछ खाते रहेंगे, ये नहीं करना चाहिए। आहार लेने का समय निश्चित होना चाहिए। हम जब भी भोजन लें, जब भी नाश्ता लें, वो हमारा एक समय निश्चित हो। जैसे सुबह उठे 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे या 8 बजे रात, वो समय निश्चित नहीं। ये नहीं कि कभी आज 8 बजे खाया, कल 10 बजे खाया, ये नहीं होना चाहिए। वो समय एक निश्चित होना चाहिए। और नंबर 3 अचार, पापड़, मैदा, शक्कर, घी, सितुए का प्रयोग मर्यादित रूप से करना चाहिए। मुझे उसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। उसका जो उचित मात्रा में मिलना चाहिए, उसको अधिक मुझे नहीं खाना चाहिए, नहीं कि हमारे लिए वो हानिकारक है। नंबर 4 जैसे चटपटा, तला हुआ, फास्ट फूड हमें खाने से टालना चाहिए, इसको मुझे अधिक नहीं खाना चाहिए। इन पदार्थों में नमक, मसालों, तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। ये पदार्थ अधिक समय तक टिकाने के लिए हमें रसायनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए वो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए वो लाभप्रद नहीं है, नुकसानदेह है। इसलिए ऐसे पदार्थ को हमें खाने से टालना चाहिए। और आधा पका हुआ, अधिक पकाया हुआ बासी पदार्थ हमें खाने से टालना चाहिए, इसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो हानिकारक है। नंबर 6 ये भोजन आराम से चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए, और खाते समय कम से कम पानी पीना चाहिए, और संभव हो तो किसी से मुझे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। जिस समय मैं भोजन करूं तो शांतित हो मन से भोजन करना चाहिए, किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए। टीवी देखते समय या पढ़ते समय या कुछ भी नहीं खाना चाहिए। खाते समय पूर्ण रूप से ध्यान आहार की ओर ही होना चाहिए, दूसरी तरफ मेरा ध्यान नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं भोजन कर रहा हूँ उस समय टीवी देखूँ, पिक्चर देखूँ, ये नहीं देखना चाहिए। क्योंकि खाने समय कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए, केवल मेरा ध्यान भोजन पर होना चाहिए। और नंबर 8 जैसे खाना खाते समय हमें प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये होकर उदास होकर या खिन्न होकर मुझे भोजन नहीं करना चाहिए। जब भी भोजन हम करें प्रसन्न मन से भोजन करें। केवल स्वाद अच्छा है इसलिए न खाएं, परंतु शरीर के लिए आवश्यक हो ऐसा संतुलित आहार खाएं। ये नहीं कि अगर भोजन में स्वाद अच्छा नहीं है तो न खाएं। जो जिस भोजन में स्वाद हो वही भोजन खाएं, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन कभी कभी वो हानिकारक होता है। इसलिए जो भोजन हमारे आ, शरीर के लिए सही हो वही भोजन मुझे करना चाहिए, जो संतुलित आहार हो मेरा। दिन भर में कम से कम एक बार परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर हमें भोजन करना चाहिए, जिससे हमारे घर परिवार में हमें सब लोग एक साथ प्रसन्न मुद्रा में भोजन को करें। इससे हमारा मन प्रसन्न रहेगा और परिवार के साथ हम आनंदित रह सकते हैं। और बच्चों, आज हमारा स्वाध्याय है आप लोगों के लिए, कि जिसका उत्तर लिखकर आप लोग हमें भेजेंगे। नंबर 1 प्रश्न है, कार्बोज से शरीर को क्या प्राप्त होता है। नंबर 2 है, कार्बोज प्राप्त के लिए उपयोगी 3 पदार्थों के नाम बताओ। नंबर 3 प्रश्न है, सुबह की धूप में बैठने से कौन सा जीवन सत्व मिलता है। नंबर 4 है, हड्डी और दांत के लिए कौन से खनिज पदार्थ आवश्यक है। नंबर 5 है, चयापचय ठीक होने के लिए कौन से द्रव्य पदार्थ आवश्यक है। नंबर 6 है, क जीवन सत्व कौन से फल से मिलता है। नंबर 7 है, दो शीर्ष पदार्थों के नाम बताओ। नंबर 8 है, किन खाद्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। बच्चों, क्योंकि ये सब हमें नियमित